नमस्कार दोस्तों, भाई आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक दल का जो धरना चल रहा और धरना तीसरा दिन हो लिया। हमारी रात को भी यहीं बैठे हैं, रात दिन का धरना ना खत्म होने वाला। अब किसान लोग है ये गंडे वंडे भी देखो ये गंडा ही हो रहा भाई, सादी भाषा बता रहे हो रहा गंडा, और गंडे के भाव के लिए बैठे हैं। और भाई ये चकबंदी हो रही ना खेतों का, इधर से उधर अदला बदली, यानी कि चक्कर लगाना, किसानों का चक्कर मत डालना और खेतों को गायब करना, इस तरह की चकबंदी में इनके विरोध में बैठे भाई। और विरोध क्या भाई, अगर जो खेत खत्म हो गए ना तो नु समझो जो तुम रोटी खा रहे ना शहर वाले, वो भी रोटी मिलनी मुश्किल हो जाएगी, हरी सब्जी नहीं मिलनी मुश्किल हो जाएगी टाइम पर। और ये जो उसे बचाने के लिए किसान लोग 3 दिन तक 3 रात हो रही यहीं पड़े और भाई डीएम ऑफिस पे बढ़े, सरकार को कह रहे भाई हमारी मांग लो, हम जो आने वाले जो अकाल है ना उसे अवगत करा रहे सरकार को। लेकिन भाई सरकार माननी नहीं माननी हम उन्हीं से पूछेंगे। आगे को आ जाएगी। चलो चलो भाई एक ताऊ है भाई, पापा है भाई, मुझे से भी दिखा दे, क्या देख लो धागड़ आदमी है। ताऊ जी 3 दिन हो लिया आज, सरकार ने आपकी मांग क्यों नहीं मान दी, क्या कारण है? वही तो सरकार ही बता सके क्या कारण है, तो हमारी भी ऐसी बात पूछ भाई, हमें तो पता ही नहीं सरकार की क्या मंशा। तो क्या मांगे जी? हमारी मांग यो है बेटे कि आधा सीजन गंडे का जा लिया और आज तक हमें अपने भाव का पता चले। जो लोग गांव में रहने वाले हैं, हम खेती करने वाले हैं और थोड़े बहुत हम किसान की बात कहने वाले भी हैं, मजदूर की बात कहने वाले भी हैं, गाँव गलिहारे की बात कहने वाले भी हैं। तो जो लोग गांव गलिहार में रहने वाले हैं उन्होंने वहाँ अब हमें बैठना भारी कर दिया। वो नू कहने लगे इनको ये जंगल में फिरने वाले सांड तो ही हैं, और ये जो किसान नेता हैं ये भी हमारी छत्ती पे सांडों की तरह गांव में ही फिर रहे, जाकर अफसर अधिकारियों को और सरकार को कह नहीं रहे भाई। तो हमारी तो मजबूरी में आकर हम यहाँ पड़े हुए हैं। तो ताऊ जी ऐसा 3 दिन हो लिए, पहले की जो सरकार है 2014 से बाद की सरकार बता रहा, कांग्रेस की, मायावती की, अखिलेश की, अगर तुमने झुट्टो भी एकदम हुक्का गड़गड़ा दिया ना तो एकदम दिल्ली में जो और जो नकलों में आवाज हो जाती। तो यह सरकार क्या, यह सरकार मशीन की है या वोटों की है, क्या कारण है, क्यों नहीं डर रही किसानों से ना मजदूरों से? भाई ये नहीं डर दी, हमारा जो है ना हमारा दिमाग ही बदला हुआ है। अभी 3 प्रदेशों में 4 में कितनों में इलेक्शन हुआ, जनता ने जब इनके कारनामे या इनकी बात देख रखी फिर भी जनता ने नहीं चुन दिया। हमारी समझ में वो बात नहीं आ रही, हम जाड़ में फंस रहे हैं और मतलब दाना चुग रहे हैं, जाड़ में फंसे हुए और गीत गा रहे हैं, शिकारी आवेगा जाड़ लगावेगा दाना फैलावेगा पर उसमें फंसी होगा। तो ये तो जनता की बात है, इस बात का हम क्या कह सकते हैं। अब जिनके 2-10 जो 8-8 4-4 बीघे जमीन है उसका पिताजी उन्हें पढ़ा रहा लिखा रहा, सरकार नौकरी लग जाएगी और सरकारी संस्था को कर रहा निजीकरण, तो उन्हें क्यों नहीं समझा पा रहे भाई तुम तो बर्बाद हो जाएंगे अगर सरकारी नौकरी ना लगी, मेरे बच्चे की ना ब्याह होने का रंडवा फिरेगा। तो फिर क्यों नहीं समझ रहे हैं किसान के, मजदूर के बच्चे क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? भाई इस बात को उन्होंने समझ रहे बेटे, ये जो हाथ में जरा से जातकों के हाथ में टेलीफोन आ गया नहीं, पहले हर बात को बच्चा या वो न पूछे थे, घर में कोई काम करे थे तो बड़ी औरत से बहुएं पूछे थी, लंबड़ी लारी पूछे थी, और खेती में जंगल में काम करे थे बड़े बुजुर्गों से पूछे थे बाबा अब जब वो खेत देख लेते 5 साल उसमें क्या बोगे कैसे करोगे। तो मतलब ये होती मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है ये टेलीफोन है नहीं, इनने तो बुढ़ापे की मार्केट ही खत्म कर दी। तो सबसे बड़ा जो है एंड्रॉइड फोन है, घातक है जी समाज के लिए। जो मैं बात बताऊं बेटे, भाई कहना भी सौरा पकड़ सी में आ रहा, क्यों आ रहा, किससे सारा धंधा जोड़ दिया। अन्य सही बात तो ये है कि जब तक बच्चे की 24 साल की उम्र ना हो तब तक इस फोन को पूर्ण रूप से चलाने का अधिकार ना हो, और मतलब अधिकार भी हो तो इस वजह में नंगे उघाड़े राज भेड़ रखे नहीं भीतर, वे तो भाई बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। अगर इसकी बात मेरे से पूछे तो मैं तो नहीं कहूँ इसमें ऐसे ऐसे काम फोनों में भर रखे, हमें जात को न दिखाए। अब इन पर तो फोन बनाने वालों को भी 100 रुपये जूती बजे। तो मांग क्या है, मैं 3-4 मांगे बताओ देखने वालों को। हमारी मांग बेटे सबसे पहली जो है हमारे गांडे का बाहर डिक्लेयर हो, और लोग बात कह रहे भाई क्या हो, हम नहीं कह रहे, हम एक बात कह रहे जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है जब अब से बहुत दिनों पहले बनाई थी, जब लोग मैली की और खोई की भी इतनी कीमत नहीं थी, तब उन्होंने कहा था अगर 4000 रुपये कुंटल चीनी बिकती है तो 400 रुपये का अंडा उस जमाने में खरीदा जाना चाहिए था जब इस अडंगे की कोई कीमत नहीं थी, जो बिल्कुल बेकार गिरा जाता। आज वो भी इस्तेमाल करा जा रहा है
अगर इस बात को देख के चले तो कहने को तो चाहे कोई कुछ भी कहते, 450 रुपये गंडे का भाव ईमानदारी कहती है। बस ताऊ की सुन लो भाई, ताऊ नु कह रहा भाई 450 रुपये कुंटल होना चाहिए, पर 450 में खाद भी है भाई, और खाद के साथ साथ भाई ट्रोली में भरने वाला मजदूर भी ले 500 रुपये, वो पूरी गेरा और बस छोड़ने वाले की भी जो है 15 रुपये पूरी छोड़ लो, वह छोड़ने वाले भी अब मजदूर, तो ये किसान को क्या पड़ेगा भाई। और ये खोदने वाले भी है, तो गन्ने के भाव के बाद सरकार सोच ले, और चिन्नी आकाश में जा रही, और नुकसान किसा गन्ने का भाई किसान को। हाँ जी, आज जो तीसरा दिन हो लिया, तो इस धरने को कैसे देख रहे हैं, ये सफल होगा नहीं, मानेगी नहीं सरकार, गन्ने का भाव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा जी। पटवाने के लिए बैठे, सरकार जब तक नहीं मानेगी यही बैठे, उठने के नहीं बिल्कुल भी। लट्ठी भी बच सका, फिर क्या होगा, हम लोग कहा जेल भी जाना पड़ा, जेल भी जाएंगे भाई। मुख्यमंत्री जी सुन लो, पर जो मेहनत काट की मांग रहे, कोई वैसे फ्री की नहीं मांग रहे, गन्ने में फावड़ा बजाना पड़ा। अगर ये सरकार गन्ने का रेट जो आपके हिसाब से नहीं करती, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? उसका नतीजा 2024 में ही पता लग जाएगा सरकार को, या दिल्ली विल्ली घेरने का इरादा आएगा जी? वो हमारे राष्ट्र नेतृत्व का जो भी आदेश होगा वो करेंगे। हमारा मामला जिला मुख्यालय पर यहाँ हमने धरना चला रखा है, राज्य का जो भी आदेश होगा, लखनऊ भी जाना पड़ा तो लखनऊ भी जाएंगे। ऐसी कोई नाम बताओ जी। अक्षु त्यागी, युवा जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। सर नाम बताओ क्या जी? तो आप तो पहलवान हो, जरूरत है दिखा दो बॉडी छोटी, वो तो छोटा सा ही आदमी है मुख्यमंत्री, फिर क्यों नहीं डर रहा आपसे, आपके करने की बात क्यों नहीं कर रहा? नहीं, अगर मुख्यमंत्री जी के साथ कुश्ती लड़ का भाव मिलता हो तो 5 मिनट में ले लेंगे, लेकिन नहीं, वो हमारे मुखिया हैं प्रदेश के, और 3 दिन से पहलवानी की बात है, 3 दिन से यही हूँ, घर नहीं गया धरने से, और ये घोषणा कर रखी जब तक गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं होगा लाभकारी 450 तब तक गाँव में नहीं जाओगे। अब यहाँ क्रमवार कल सा यही तो खोर बना रहे अपनी पशुओं को ला रहे अपने, यही गाँव में गाय भैंस लात मार लेगी, दूध देना कर दिया बंद। तो भाव कैसे डिक्लेयर हुआ? तुम तो पत्ती बेच रहे, 500 रुपये कुंटल पत्ती बिक रही है, सरकार को पता नहीं, फिर दोनों ने भाव बढ़ा रही, तो इसमें क्या ख्याल आपका? नहीं, पत्ती कौन बेच रहा? 500 पत्ती कोल्लू वाले ले रहे हैं आपसे कुंटल में, और मैं फैक्ट्री वाले पता नहीं क्या बन रहा है। नहीं, कोई 200 रुपये जा रही पत्ती, 500 कौन ले रहा है? पत्ती जा रही है जी, वो खरीद का जो ट्रॉली वाले कहा जी। मैं बताऊंगा, 500 नहीं जा रही, 5000 जा रही जी, लेकिन वो जा रही मिल वालों की, जो खोई और मैली से गैस बन रही गन्ने से, उनकी राख से पोटास बन रहा, शीरे से दारू बन रही, और स्प्रीट बन रही, एथनॉल बन रहा। अगर गन्ने का भाव 500 रुपये भी डिक्लेयर सरकार करे तो मिल वालों को कोई नुकसान नहीं है। और अभी देख लियो 10 दिन की बात हो रहा है, पेटी खत्म हो ली, गेहूँ सब न बोलिए, जो पौधा है गन्ने में, पौधे में कुछ है ही नहीं, पेटी तो 40-50 तक निकल भी ली। इनकी पहलवान के पास सुन लो भाई, पेटी आ रही है जो वो नया बोर्ड है, जो मुंडी तो कट ली। आज क्या नाम है जी? सुधीर पहलवान, भारतीय किसान यूनियन है, राजनीतिक तहसील अध्यक्ष। अगर इस अनाउंसमेंट को गन्ने का भाव बढ़ाने में लेट होगा और ना बढ़ा, तो अगला कदम क्या? आप तो तगड़े मोटे ताजे भी है, यहाँ तो 10 दिन का, तुम तो महीनों में भी रह सको। अगला कदम ये होगा कि यहाँ जिम्मेदार बैठे जो भी कहेंगे वो होगा, वो चाहे लटबाजी का हो या जेड़बाजी का हो। मैं सुन लो भाई, अगर आला अधिकारी भी सुन लो क्या कह रहे हैं। अगर ये जो धरना क्या लोग बाग तुम तो जो दूसरे विपक्ष के लोग पैसे देकर बैठाओ, ये आप ये कहाँ तक बात सही है जी? कहाँ है रुपये, कहाँ है रुपये? दिखाओ तो। हाँ जी, दिखाओ रुपये। भाई विपक्ष बताओ, जैसे सत्ता में बैठे वो भी हमें बदनाम करने के लिए धरने को दे जी। वो विपक्ष आओ तो आका बताओ कौन सा सूटकेस है, माल मार के बंदर फांसी को है, ये कहाँ लग जाएगी? सुन लो जक्के क्या कह रहे हैं, अभी बड़े ताकतवर आदमी हैं। और भाई ये जो सचमुच सोचिए, ये जो इससे किसान और मजदूर दोनों जुड़े हैं, और साथ साथ शहरी क्षेत्र के लोग भी जुड़े हैं। गन्ने की जो चिन्नी बनना, रोज चाय पिया उसकी, अगर मैं इन्होंने बंद कर देना गन्ना बोना, वो चाय कहाँ से आओगी? विदेश से चिन्नी खरीदनी पड़ेगी, और विदेशी मुद्रा भाई कम हो जाएगी। तो मैं मास्टर ने चमार डीएम ऑफिस से जो किसानों का धरना चल रहा, उससे आपको खबर दे रहा भाई। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान रविदास।